पर उन्होंने खिताब किया है इंडियन डायस्पोरा से, वहां पर कैसे उनको वेलकम किया जा रहा है और कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर पारंपरिक डांस से उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजाया। ये तस्वीरें देखिए, होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे। तो कमाल है, एब्सोल्युटली कमाल है। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी पागल तो हो गया है, वो सारी दुनिया को पता है। पीएम मोदी की ये तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। पारंपरिक डांस के साथ पीएम मोदी के भव्य स्वागत की ये तस्वीर बता रही है कि 27 साल के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नामीबिया पहुंचे तो तस्वीर कितनी जोरदार है। प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोलक भी बजा दिया। ये चक्कर क्या है, मोदी जी जहाँ जाते हैं आईएएस सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। मतलब कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तबाह बर्बाद। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई। और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत ही, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती।
ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है, आ गई है टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिज़नेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिज़नेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिज़नेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिज़नेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट उनकी इकॉनमी इस टाइम बड़ी है और दुनिया का कोई भी कंट्री हो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं है। देखें, हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से भारत को गणतंत्र दिवस का इंतजार रहता है, लगभग उतना ही इंतजार फ्रांस को 14 जुलाई का है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पहुंचे हैं तो उनको पहले तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कैसे उनको रिसीव किया गया और क्या उनकी एक्टिविटीज रही पहले दिन? देखिए, आज वो कोई 1 बजे यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं, खुसूसी फ्लाइट के जरिए यहाँ पे पेरिस पहुंचे हैं। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी साहब को जो है वो रिसीव किया है रेड कारपेटेड, और हमने देखा कि बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने होटल वापस जाते हैं और वहाँ पे कुछ टाइम आराम करने के बाद यहाँ के जो फ्रेंच सेनेटर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग उनकी होती है, जिसमें हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुक। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी का जो टूर चल रहा है, वो नामीबिया पहुँच चुके हैं। तो नामीबिया में इतना ग्रैंड वेलकम किया है नरेंद्र मोदी जी का, तो ये पाक मीडिया देख के काफ़ी हैरान है कि मतलब उनका खुद का कंटेंट है ये है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं शहबाज शरीफ या कोई भी, तो उनका स्वागत क्यों नहीं होता, और वो तो उनको साइड में निकालने की कोशिश करता है। और जब नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो मोदी जी के स्वागत में चाहे उनका पारंपरिक डांस और ग्रैंड वेलकम होता है। अभी नामीबिया में गए तो नरेंद्र मोदी स्वागत में इतने वहाँ लीन हो गए कि ढोलक बजाने लग गए, इतनी धुन में खो गए नरेंद्र मोदी जी। जो उनका पारंपरिक डांस था उस पर ढोलक बजाने लग गए, और वहाँ की जो इंडियन जो पब्लिक थी वो भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, चारों तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो नरेंद्र मोदी एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, और पॉपुलैरिटी में भी कम नहीं है नरेंद्र मोदी जी, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है इनकी हर देश में। ऐसा नहीं कि गिने चुने देश में, हर देश में मोदी जी का ग्रैंड वेलकम होता है। हर लोग इनको मानते हैं कि एक बड़ी देश की शक्ति जिन्होंने कहाँ से कहाँ इंडिया को लेके आए हैं वो। और चाहे इससे मेरे हिसाब से कोई भी प्राइम मिनिस्टर कहीं अलग देश में जा रहे हैं तो इतना भव्य स्वागत उनका नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी को हर देश में मिल रहा है। और अभी तो ब्राज़ील ने उनको सिविलियन अवार्ड्स दिया है। मतलब अब ट्रम्प का वो जो नोबेल प्राइज़ है वो भी खतरे में है, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को ना मिल जाए, क्योंकि मोदी जी जिस हिसाब से देशों में जा रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं।